हेलो बच्चों, कैसे भैया सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए भैया आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। बेटा हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना था। क्लास 9th में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया था। उस टॉपिक का नाम था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन में हम लोगों ने कल 2 फार्मूले पढ़े थे। 2 या आप 3 भी मान सकते हैं उसको। अब देखें, जो भी 2-3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उनमें सबसे पहला हमारा फार्मूला है। और आज इस वीडियो में हम लोगों को क्या बात करनी है? न्यूमेरिकल की बात करनी है। किस पे? ग्रेविटेशन पे। पहले तो हम आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल्स दे देंगे, एकदम बेसिक। अब बात आती है कैसे जानेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है, कैसे पहचानना है। पहले हम सारे फार्मूला लिख देते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लोगों को क्या था? F=mg। सबसे इजी फार्मूला था, ठीक है, क्लियर है ना? सबसे पहले चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मिक्स करके करेंगे। पहले मान लो इस पे कभी क्वेश्चन आया, बड़ा इजी आपको क्वेश्चन आया। अगर पहले यहाँ पर बताओ F क्या है? F है यहाँ पर फोर्स। अगर फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर M क्या है? M है मास। अगर मास है तो यूनिट क्या बनेगी? kg। फिर यहाँ पर G क्या है? तो G है ग्रेविटी। अगर ये ग्रेविटी है तो इसकी एक वैल्यू होगी, क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? देखो ये F है, ये M है, ये G है, मतलब फोर्स है, मास है, ग्रेविटी है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, M की kg होती है, मास की ग्रेविटी की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। थोड़ा और आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। देखो इसके बाद क्या हुआ एक्चुअल में कि इस पे क्वेश्चन दिया गया आ बॉडी ऑफ मास 20 kg, फाइंड द फोर्स exerted by body if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास कोई बॉडी का मास दिया गया है। मास कितना दिया गया है? 20 kg। क्या पूछ रहा है आपसे? फोर्स पूछ रहा। क्या पूछ रहा? फोर्स। अब देखो ध्यान से, फोर्स पूछ रहा मतलब किसकी बात कर रहा? F की बात कर रहा। तो आप लिखेंगे F=, ठीक है। फिर आप एक वैल्यू लिखेंगे जो दी गई है 20 kg। पहले देखिए kg किसकी यूनिट है? मास की। सीधे पता लग गया क्या दिया है? मास। मास मतलब क्या दिया है? m। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है। देखो ये बगल में मास लिखा भी है, ये क्या बना हुआ है? m। और g की वैल्यू भी दी है। कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f निकालना है, सीधे फार्मूला लगा दो। F=mg। m की वैल्यू कितनी? 20। g की वैल्यू कितनी? 10। कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। हो गया? ठीक है, बात समझ में आई? मान लो इसी पे एक क्वेश्चन और दे दे, दूसरा क्वेश्चन। आप केवल अभी कल वैल्यू रख के सॉल्व करना सीख लें। उसके बाद में अभी जब न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे होमवर्क वीडियो में, होमवर्क की जो PDF आपको मिलेगी उसमें हम खुद बता देंगे कि ये दिया जब होमवर्क के क्वेश्चन आप करेंगे तो देखो दूसरे क्वेश्चन में मान लो आपसे कह दें किसी बॉडी का फोर्स, कोई बॉडी है जो कहीं पर 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है और G का मान दे दें आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहे हैं मास बताइए। मास मतलब क्या पूछेंगे? m। और 20 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स मतलब क्या दिया? F। आपको क्या बताना है? m। देखो यहाँ से 2 फार्मूले बन सकते हैं ना, आप वैल्यू पुट कर दो। F की जगह क्या रखोगे? फार्मूला क्या लगाओगे? F=mg। F की जगह क्या रखोगे? 20। m की जगह क्या रखोगे? कुछ नहीं। g की जगह 10। फिर क्या बनेगा? 10 इधर चला आएगा, हो जाएगा 20/10 m। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा? ये 2/m=1, मतलब m=2 kg। ये मास आ गया। बोलो इतनी बात कंफर्म हुई? इस पे ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। ठीक, अब मान लो इसे रख करते हैं।
आज अगर आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप पढ़िए इसके बाद, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करके आप बताएं। आपके पास दो बॉडी है, पहली बॉडी का जो मास है वो है 10 kg और जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेम रहेगी दोनों के लिए। और एक बॉडी और है जिसका मास है 20 kg और जी की वैल्यू सेम है। आप बताइए F1, ऑप्शन ये रहे, F1 इज ग्रेटर देन F2, F2 इज ग्रेटर देन F1, तीसरा F1 इज इक्वल टू F2, या चौथा नॉन ऑफ द अबव। चेक करके जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट है। हो गया? चलो देखो यहां से क्या निकालोगे, F1 निकालोगे, M और G दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, M1 की वैल्यू 10, G की वैल्यू 9.8, पॉइंट आया 10 हो गया, 10 से 10 कट गया, तो F1 इक्वल टू कितना आ गया 98 न्यूटन। ये F1 की वैल्यू आ गई। फिर आप वैल्यू सेम रखोगे, इस बार M1 की जगह क्या रखोगे 20 और G की जगह 9.8, पॉइंट से कैंसिल 10 आ गया, 0 0 चला गया, कितना होगा 2 8 16, 6 कैरी 1, 2 9 18 81 19, 196 न्यूटन। बताओ दोनों में कौन सा है, ये वाला ये वाला। आई होप ये बड़ा है तो F1 इज ग्रेटर देन F2 सही है, बाकी सब गलत। इतनी बात समझ आए? ऐसे मिलते जुलते छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगला फार्मूला अपना देखते हैं इसी चैप्टर में। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था, उस फार्मूले में क्या था, F is directly proportional to capital G M1 M2 अपान का R स्क्वायर। F is equal to G M1 M2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला ये था, ठीक। इसमें सब कुछ आपको पता है। F क्या है, फोर्स, यूनिट क्या बनेगी न्यूटन। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी खुद की यूनिट होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। किसकी वैल्यू होती है, ये जी की अपनी सगी वैल्यू होती है, ध्यान देना। और फिर आपको इसी के साथ साथ क्या बात करना है, M1 क्या है, मास यूनिट केजी, M2 क्या है, मास यूनिट केजी, बचा R क्या है, दो मासेस के बीच का डिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या रखी जाएगी, मीटर, ठीक। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ये दूसरा फार्मूला था हम लोगों का, इस पे हम लोगों ने कई तरीके के फार्मूले बनाए थे, घुमा घुमा करके फार्मूले बनाए गए थे। इसी को ऐसे कंबाइन करके हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था, कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपान M1 M2। एक फार्मूला हम लोगों ने ये बनाया था। एक बना था M1 इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपान कैपिटल G M2। एक फार्मूला और बना था M2 इज इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपान कैपिटल G M1। एक फार्मूला और बना था R इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपान का F, वो भी पूरा रूट के अंदर। ये 3 फार्मूले थे। और एक फार्मूला बना था F1 अपान F2 इज इक्वल टू M1 M2 अपान M3 M4। एक और बनाया गया था F1 अपान F2 इज इक्वल टू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पीछे वाला तो जाइए पहले पीछे वाला वीडियो एक बार देखिए, वहाँ पर सारे फार्मूले आपको कॉन्सेप्ट डिराइव करके बताएंगे कैसे कैसे आते हैं। फिर सीधे वैल्यू पे चलते डायरेक्ट। मान लो कोई वैल्यू है हमारे पास, कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं a body mass of mass 20 kg 2 × 10⁻⁻5 kg। एक बॉडी का मास है वो इतना है। एक बॉडी और है जिसका मास है 0.25 × 10⁻⁻6 kg, ठीक है। बोल रहे हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 माइक्रोमीटर। 5 कर लो तब जाकर कर जाए सही से, 5 माइक्रोमीटर। आप F की वैल्यू बताइए।
चलिए पहले तो आप ये सोचिए कि इसमें f का कौन सा फार्मूला लगेगा। हमारे पास f के कितने फार्मूले हैं, आप सोचोगे रटना पड़ेगा, रटना मटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले आप स्टार्टिंग शुरू करो, f का फार्मूला कौन सा, mg। f निकालने के लिए हमको l चाहिए, g चाहिए, यहाँ लेकिन दो m दिए गए हैं, वो फ्लॉप हो गया। तो फिर देखो इस फॉर्मूले में g निकालना है, इसमें r, इसमें r, इसमें f1/f2, 2f होने चाहिए, इसमें 2f होने चाहिए, इन दोनों में इसका कोई काम ही नहीं है। ये फार्मूला बच गया आपका। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है m1 m2 और r और g, ये चार चीजें पता हो तो हम f निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको m1 भी पता है, m2 भी पता है, r भी पता है, और कैपिटल G की वैल्यू तो आपको पता ही दहेज में मिली कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। दहेज में किसको मिली है, तुम्हें नहीं मेरे को मिली है। यहाँ रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। चलो सेम फार्मूला f = कैपिटल G की जगह क्या लिखोगे, मतलब इसके जगह चलो यहाँ पहले फार्मूला लिख देते हैं, m1 m2 पूरे का अपान r²। f को f रहने दीजिए, कैपिटल G की वैल्यू बन जाएगी 6.67 × 10⁻11। m1 की वैल्यू क्या रखोगे, ये दी है ना 2 × 10⁻5। m2 की वैल्यू ये देखो दी है ये 0.25 × 10⁻6। पूरे का अपान लगाओ। r की वैल्यू देखो माइक्रो में दी गई है, ये माइक्रो है, माइक्रो। तो क्या बन जाएगा 5 × 10⁻6 मीटर। माइक्रो हटाएंगे तो -6 लगाएंगे, देखो मिली -3, सेंटी -2, नैनो -9। ये कैलकुलेशन टेबल आपको न्यूमेरिकल सीरीज में बताई गई है। अगर आपने न्यूमेरिकल की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज एक बार जा करके दूसरे या तीसरे सीरीज में है टॉपिक, एक बार पढ़ जरूर लें, चौथे सीरीज में सॉरी, ताकि आपको कन्वर्जन आता रहे। छोटी छोटी प्रॉब्लम करेंगे आपको। r की वैल्यू इतनी 5 × 10⁻6। देखो r का स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, जैसे सेम लिखा रहेगा तो 6.67 × 10⁻11, फिर ये 2 × 10⁻5, फिर ये 0.25 × 10⁻6। पूरे का अपान लगा दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 5 × 10⁻6 एक बार और 5 × 10⁻6 दो बार। भाई स्क्वायर को हम कितनी बार लिखते हैं, दो बार। तो यहाँ हमने स्क्वायर किया तो दो बार लिख दिया। अभी देखो ये फॉर्मूले रफ कर रहे हैं, आप नोट रखिएगा, ठीक है। कॉपी में जल्दी पास करके लिखिए फटाक से। रख गए भाई, चलो इसे नोट करो जल्दी से। गाना गाते गाते आगे बढ़ते हैं। ढिशुम ढिशुम ढिम ढिम ढिशुम ढिशुम। चलो भाई देखिए सर क्या बनेगा, इसके बाद की जो कहानी बनेगी ठुक 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 ठुक। देखो सॉल्व करोगे इसको, हम क्या बताया सॉल्व करते समय अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करो। शादी वादी हो गई, तलाक का कार्यक्रम शुरू करो। f = 6.67 × 2 × 0.25 पूरे का अपान नीचे 5 × 5 × देखो ध्यान से, ये 6.67 है, ये 2 है, 0.25 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक। यहाँ पर क्या लिखोगे, क्या बच गया 10⁻11 बच गया। यहाँ लिखो 10⁻11 × 10⁻5 भी बच गया। यहाँ लिखो 10⁻5 × ये 10⁻6 बच गया। यहाँ लिखो 10⁻6 अपान 10 ये -6 और 10 ये एक -6, तो हो जाएगा 10⁻6 × 10⁻6। तो इतनी बातें समझ में आ गई। हमने पहले क्या किया, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू थी, नॉर्मल वैल्यू बिना पावर की, इसको अलग अलग लिख दिया, फिर 5 को अलग कर दिया, पावर को अलग कर दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले ठीक से लिखते हैं। यहाँ देखो कुछ कट पिट लगाओ, 10⁻6 से 10⁻6 काट दो, साइन सेम है दोनों के। और कुछ काटना हो तो काट दो, नहीं रहने दो। -6 से -11 काट दो, कितना आएगा -5 आ जाएगा। देखो 5 से 25 कटेगा, सीधे 5 आ जाएगा। क्लियर। इस 5 से वाला 5 भी कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब डायरेक्ट काटना सीखो भाई, अब लोग बड़े हो गए हो। तो क्या बन जाएगा
6.67 इंटू 2 इंटू 0.1, ये क्या बनेगा 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5। ये बन जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई करने पर 0.2 और -5 10 की पावर -10। ठीक है, अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जैसे नॉर्मल करते हैं। 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 और 1 3 13, 3 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13। एक डिजिट बाद पॉइंट यहाँ है, 2 यहाँ, कितने में लगेगा 3 में, 1 2 3, 1.334 इंटू 10 की पावर -10। मैंने कहा था पॉइंट बाद कितने डिजिट लेंगे, 3 या 2, ऐसे भी लिख सकते हो, भी आंसर आपका सही है, कोई स्पेशल दिमाग नहीं लगाना है इसमें आपको। बाकी कैलकुलेशन कैसे करना है और छोटी बेसिक फंडामेंटल चीजें एक बार आप वीडियो में सीख ले जाके। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया, जल्दी देखें ध्यान से। एफ निकालना क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर हो गया? थोड़ा और आगे बातचीत को बढ़ाओ। अब मान लो एक क्वेश्चन इसी में और दे दिया जाए आपको, उसमें भी एफ ही निकालना है और इसे आप खुद से करोगे। जैसे मान लो कह दें कि m1 की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 kg और m2 की वैल्यू है 2m1, r की वैल्यू है 3 मिलीमीटर। f बताइए, पहला क्वेश्चन। चलिए जल्दी ट्राई करिए आप। चलो इस तरह के एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, फिर देते हैं होमवर्क में। देखो यहाँ m2 के इक्वल टू क्या दिया है, 2m1, m1 का मान पहले से दिया है, पहले यहाँ m1 की जगह रख दो तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू 10 की पावर -2.5, 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4 kg। 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -4 kg। इसकी वैल्यू आ गई m2 की, ये किसकी है m1 की, ये किसकी है m2 की। ये 3 मिलीमीटर, मिली हटाएंगे तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, मिली हटाना है तो कितने पे मुहर लगाना है, लोहे लगनी है, कितना है वजन तो मिलीमीटर। देखो 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये बनेगा। सेम फार्मूला आपके पास, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान का r स्क्वायर। F को F रहने दो, कैपिटल G को क्या लिखोगे 6.67 इंटू 10 की पावर -11, m1 की जगह 2.5 इंटू 10 की पावर -4, m2 की जगह 5 इंटू 10 की पावर -4 पूरे का अपान r की जगह इतना, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -3 पूरे का होल स्क्वायर। अब आप कैसे करोगे, वैसे सेम अलग अलग करोगे, डिवाइड करोगे जैसे अभी तक करते आए हो, ये कैलकुलेशन तो आपको पता ही है। अलग अलग करोगे 6.67 इंटू 2.5 इंटू 5 अपान इसका स्क्वायर करोगे 3 इंटू 3 बनेगा, पावर हटाओगे 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 अपान 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन आपको आता ही आता है। ठीक है, चलिए एफ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ट्राई करना है, हम रफ करते हैं। ये भी आपको पूरा लगाना है, फिर फार्मूला चेंज करते हैं जल्दी से। इसके बाद देखिए, अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको m1 बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर -8 kg, 8 मान लो इसको। m2 बराबर m1/2 और r इज इक्वल टू 3 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर मान लो इसको। आपको f बताना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा m1 इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 की पावर -24 kg और m2 इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -12 kg
R इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 0.04 कर लो इसको, सॉरी 0.04। F की वैल्यू आपको बतानी है। ये दो क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से होमवर्क में। हो गए दोनों? आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा ना। चलो थोड़ा बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। देखो मान लो इसमें और क्वेश्चन दे दिया जाए आपको। अब हमारा एक फॉर्मूला F इज इक्वल टू हो गया, इस पे आप ट्राई करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, आप ट्राई करिएगा, निकालिएगा। कॉन्सेप्ट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ना कोई बदलाव है। हम एक दिन में केवल 2 फार्मूले पे क्वेश्चन पढ़ेंगे बस, एक दिन में केवल 2 पे। आज 2 पे, कल फिर 2 पे, फिर 2 पे, ऐसे करके, ताकि वीडियो बिल्कुल लंबा न जाए और आपको बड़ी इजीली समझ में भी आए कि आपके क्वेश्चंस में कहाँ क्या गया है और आपको कैसे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो मान लो F के बाद अगला फार्मूला हमारा मैंने क्या ले लिया, M1 इंटू ले लें। M1 इज इक्वल टू क्या है अपने फार्मूले में, जल्दी बोलो भाई, F इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल G M2। ये M2 में क्या है, F इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल G M1, ये है M2। ठीक, इन दोनों पे एक बार क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, कोई जान ना पाए घर वाली बात है। चलो पहले मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया F इज इक्वल टू 20, नहीं तो बड़ा इजी फॉर्मूला हो जाएगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, R का मान दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, कैपिटल G का मान आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। M2 की जो वैल्यू है वो आपको दे दी गई 0.02 इंटू 10⁻⁻6 kg। कह रहे हैं M1 बताइए। ठीक है, आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला है, वो देखो डायरेक्ट सीधे वैल्यू रखिए, सीधे सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, M1 की जगह M1, F की जगह 2 इंटू 10⁻⁸, R की जगह सेंटी में है, इसको सेंटी हटाओ तो क्या बनेगा ये 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। R का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 पूरे का होल स्क्वायर अपान कैपिटल G की जगह 6.67 इंटू 10⁻11, M2 की जगह 0.02 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब इसको काटो पीटो, काटो पीटोगे तो क्या बनेगा 2 पूरे का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 10⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻2, 10⁻1 छूट गया भाई, इसको भी साफ लेने बुरा मान जाएगा, अपान ये क्या बनेगा 6.67 इंटू 0.02 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻6। बाकी आपको पता ही है कैसे सॉल्व करेंगे, सारे प्रोसेस आपको पहले से पता है, अलग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो M1 पर होंगे, सेम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो M2 पर होंगे। फॉर्मूले दोनों के एकदम सेम है, ठीक है, वैसे सेम वैल्यू दी जाएगी आपको। अब देखो आपको ये जानना है ना कि हमें पहचाने कैसे कि कौन सा क्वेश्चन M1 पे होगा, कौन सा क्वेश्चन M2 पे होगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कब हम जानेंगे F दिया है, कब हम जानेंगे R दिया है, कुछ भी ऐसा। तो देखो ऐसे कोई भी कंडीशन बनने के लिए आपको पहले न्यूमेरिकल की रीडिंग आनी चाहिए। आप न्यूमेरिकल रीड करेंगे, जो जो नंबर दिए हैं, जैसे मान दिया 20 न्यूटन लिख लेंगे, अगला दिया 5 kg लिख लेंगे, फिर दिया है 2 kg लिख लेंगे, अगला दिया R बराबर 3 मीटर आप लिख लेंगे। तो देखो अगर ये 20 न्यूटन है तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, तो ये क्या बन जाएगा F, kg किसकी यूनिट है, मास की, तो बन जाएगा M। 2 बार kg दिया है तो एक M1 और दूसरा M2। मीटर किसकी यूनिट, डिस्टेंस की, तो क्या बन जाएगा R। बस हो गया।
ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ये फाइंड करिए, वो फाइंड करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, दुनिया भर की स्टोरी दी रहेगी। चलिए आप पहले इतना सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन पे, केवल 2 क्वेश्चन, 2 फार्मूले जो आपने पढ़े उन पे कुछ क्वेश्चन और लिखिए आप। चलिए भाई पहला क्वेश्चन और इसी पे कनेक्टेड आपको M1 बताना है, M2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -8 kg है, R की वैल्यू 3 मिलीमीटर है, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता ही है, और F की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन है। आपको दूसरे में M2 बताना है, फिर आपके M1 की जो वैल्यू है वह 6 इंटू 10 की पावर -5 का kg, और R की वैल्यू है 2 माइक्रोमीटर, और F की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ठीक, चलिए G की वैल्यू आपको पता है। ये 2 क्वेश्चन आपको M1 M2 के फॉर्मेट में करने हैं, एक क्वेश्चन आपको F के फॉर्म में करना था, जो F वाला फॉर्म आपने पढ़ा था ना। ठीक, ज़्यादा ना होमवर्क करने हैं ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पॉज करके नोट कर लें। केवल ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 4 क्वेश्चंस। बाकी हम आपको जब कल आपका अगला नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा तो उसमें हम आपको सिखाएंगे R कैसे फाइंड करें, F1 अपान F2 इज इक्वल टू M1 M2 अपान M3 M4 का जो फॉर्मूला था उसे कैसे अप्लाई करें। और कल हम कई क्वेश्चंस के साथ आएंगे। कल के जब आपकी PDF फॉर्मेट जाएगी उसमें क्वेश्चन पहले से लिखा होगा, आपको हम कल क्वेश्चन रीड करना सिखाएंगे। पहले आप बेसिक सीख लें, आप कैलकुलेट करना यहाँ सीख लें, फिर बेसिक हम आपको बताएंगे क्वेश्चन रीड करके कैसे पहचाने क्या क्या दिया है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप सब बहुत सारा प्यार और सहयोग हमको दे रहे हैं, ऐसे बनाए रखिए। आई विश यू कि हम आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवा सकें। थैंक यू।